ज़िंदगी में आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लक्ष्य बनाएं। अगर आपने लक्ष्य बनाया ही नहीं तो हासिल क्या करेंगे। जीवन में लक्ष्य होना बहुत बड़ी बात है और लक्ष्य बनाने के भी कुछ तरीके होते हैं, उस पे भी यदि आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे पहले कोई भी लक्ष्य है, यदि आपने लक्ष्य बनाया ही नहीं तो हासिल कैसे करेंगे। अधिकतर लोगों के पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है जीवन का कि वो क्या चाहते हैं। और लक्ष्य के बारे में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि लक्ष्य भी का भी एक ये होता है कि आप लक्ष्य बनाने के भी तरीके होते हैं कि आप ऐसा लक्ष्य बनाएं कि जो प्राप्त किया जा सके। मुंगेरी लाल की तरह जैसो बड़े बड़े ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा। अभी आपने देखा कि जैसो अंबानी परिवार में शादी हुआ, कितना सुनते हैं कि 5,000 करोड़ या 4,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च ही कर दिया, तो वो उस लायक थे। आप भी चाहेंगे कि इतनी बड़ी शादी करें तो संभव है क्या? नहीं है। अब देखिए पूरा देश के लोग उनके यहाँ इकट्ठा हो गए, क्या जो है सो विपक्ष क्या विपक्ष, सारा का सारा लोग इकट्ठा हो गया वहाँ। और यानी पूरी की सरकार ही वहाँ इकट्ठा हो गई, यानी एक तरह से वो सरकार की ही शादी थी। कोई भी ऐसा लोग नहीं था कि मतलब हर कोई इस कोशिश में था कि हम जैसे किसी तरह से अंबानी के परिवार की शादी में शामिल हो जाएं। हम और आप तो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, जिसको शामिल होना था उन्हें तो एडवर्टाइजमेंट मिली और वो गए। तो कहने का मतलब ये था कि यदि आपका लक्ष्य जैसो आप इस तरह का बना लेंगे कि कभी पूरा ही नहीं हो सकता है तो उस लक्ष्य का क्या। लेकिन यदि आप जायज़ लक्ष्य बनाते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं, और बशर्ते लक्ष्य आप बनाएं। और जैसो कौन कहता है कि आप अपने प्रतियोगियों से ज़्यादा स्मार्ट, दमदार और जैसो इंटेलिजेंट नहीं हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हैं, अगर लोग कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप जैसो कमज़ोर हैं, आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि आप ऐसा सोचते हैं। यदि आप ही सोचेंगे कि हमारा लक्ष्य प्राप्त कभी नहीं हो सकता है, हम जीवन में सक्सेस कभी नहीं हो सकते हैं, तो कभी होने नहीं हो सकते हैं, एकदम फैक्ट है। तो दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप क्या सोचते हैं, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप जैसो स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, दमदार भी हैं, हर चीज़ हैं, किसी और से हर चीज़ में आप आगे हैं। हर किसी के पास टैलेंट होता है, हर कोई हर चीज़ कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसो आप जैसो साइंस में अगर तेज नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग, अनेकों लोग दुनिया में हैं जो जैसो पढ़ने में अच्छे नहीं थे फिर भी और चीज़ में बहुत सक्सेस हैं। कोई अच्छा म्यूजिशियन है, कोई अच्छा शेफ़ बन गया है, कोई अच्छा सिंगर बन गया, कोई अच्छा प्लेयर बन गया। अगर तेंदुलकर को डॉक्टरी की पढ़ाई करने बोलता है तो उनका क्या हाल होता समझिए, और उनको आज कौन जानता है। विराट कोहली को कोई बोलता है इंजीनियर बन जाओ तो उसका जो है सो पढ़ने में तो उनका आपको मालूम ही है कि पढ़ने में कुछ खास नहीं थे, फिर भी उनके जो टैलेंट था उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और जीवन में सक्सेस हुए। आप भी सफल हो सकते हैं। सफल होने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ा लिखा है वही सफल होगा और जो नहीं पढ़ा वो नहीं होगा। आपने ऐसे उदाहरण बहुत सारे देखे होंगे, और जितने भी बड़े बड़े लोग अभी जैसे अरबपति खरबपति हैं वो पढ़ने में एक एवरेज ही थे लेकिन वो सक्सेस हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना लिखना बुरी बात है, लेकिन लोग सिर्फ यदि ये सोचेंगे कि पढ़ाई करके नौकरी से ही हर चीज़ हासिल की जा सकती है तो ये बुरी तो ज़रूर है। आप सक्सेस हो सकते हैं, बशर्ते लक्ष्य बनाएं। जीवन में क्या करना चाहते हैं, कोई मजदूरी करके भी जैसो बहुत बड़ा बड़ा ऐसा लोग बन गया है कि कितना पढ़ा लिखा को अपने पास नौकरी पे रखता है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए। तो जीवन में लक्ष्य बनाएं, ईमानदारी से उसका पालन करें, जिस लायक हैं उसी लायक काम को ढूंढने की कोशिश करें। अभी देश में बोलता है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है। गुजरात में भी एक प्राइवेट कंपनी में जैसो कोई वैकेंसी आई थी, बहुत कम ही सीट थी मैंने सुना था, और उसको वीडियो मैंने भी देखा था कि इतनी भीड़ हुई कि उसका रेलिंग वेलिंग टूट गया, लोग रह रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, इस तरह से वहाँ भीड़ थी। तो बेरोज़गारी का आलम देश में इस तरह से है, लेकिन इसलिए है कि हर कोई चाहता है पढ़ करके सरकारी नौकरी ले लें और एक सेफ़ जोन में रहना चाहता है। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि हम सेफ़ जोन में रहें, मतलब जैसे बिना कोई टेंशन का बस ड्यूटी पे जाएँ और रुपया पाएँ। टेंशन जीवन में लेना पड़ेगा दोस्तों, जो टेंशन लेता है वही आगे बढ़ता है। आपको अगर जैसे वैसे तो मिलती नहीं है, हज़ारों में लाखों में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब। अगर मिल भी गई तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं उखाड़ सकते। बहुत सारे लोग
जॉब कर भी रहे हैं, हमारे बहुत फ्रेंड्स भी कर रहे हैं। तो और जो बाहर कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं वो भी ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तभी आप सक्सेस हो, आप मजदूर हैं उसमें भी सक्सेस होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे, मूर्ख थे, उन्होंने एक घर बनाने वाले जो होते हैं राजमिस्त्री, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो काम से शुरुआत किया उन्होंने और धीरे धीरे जैसे उनमें उनको नॉलेज हो गया कुछ, वो फिर ठेकेदारी का काम करने लगे कि कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं पूरा घर का ही ठेका दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सिर्फ लेबर और मिस्त्री का चार्ज ठेका देते हैं, बाकी मटेरियल खुद देते हैं घर बिल्ड जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। तो उसका ठेकेदारी लेके भी आप जैसे कुछ सारे लोगों को हायर करके आप जैसे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। बहुत तो यहाँ मैं देख रहा हूँ भुवनेश्वर में कि बड़ा बड़ा अपार्टमेंट का भी टेंडर लेने लगे हैं। तो इस तरह से लोग सक्सेस हो रहे हैं जीवन में। आप जो भी हैं, जिस भी हालत में हैं, मेहनत करें और सक्सेस हो जाएं। और सेविंग तो ज़रूर करें। सेविंग पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है। आप कमाना ज़्यादा उतना बड़ी बात नहीं है, कमा क्या रहे हैं आप जीवन में वो बहुत बड़े मायने नहीं रखता है कि आप जैसे बचाते क्या हैं, ये जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। फ्रेंड्स, आप 1 लाख की यदि महीना कमा रहे हैं और 1,10,000 का महीना खर्च कर दे रहे हैं तो 10 लाख रुपया तो आपके कर्ज आप पे चढ़ती जा रही है। कोई 20,000 का महीना कमा करके 10,000 का महीना बचा ले रहा है तो वो आपसे बेटर है। लोग अमीरी का मतलब ये समझते हैं कोई लाखों कमा रहा है, लोन पे उठा के बड़ा बड़ा गाड़ी ले लिया, हमेशा कर्ज में डूबा हुआ है, सारा काम किसी के कर्ज से हो रहा है, लोग सोचते हैं कि वो अमीर है। वो अमीर रियल में नहीं है। रियल में अमीर वही होता है जो सेविंग कर लिया। दोस्तों, आपकी कोई बराबर का 20-20 हज़ार का ही महीना कमा रहा है, कोई 5,000 का शर्ट खरीद लिया, कोई 500 का शर्ट खरीद लिया, तो अमीर कौन बनेगा? आप बोलेंगे ऑब्वियसली 5,000 वाला ही अमीर लगेगा, लेकिन वो दिखावा होगा सिर्फ, क्योंकि 500 वाला ने 4500 रुपया बचा लिया। वो कहीं सेविंग करेगा, कहीं या तो म्यूचुअल फंड में डालेगा या शेयर मार्केट में डालेगा, कहीं और डालेगा, उसको बचत तो हुई। उस इन पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा और 4500 रुपया उसका अगला साल जो है सो दुगना तो कम से कम हो ही जाएगा। तो इस तरह से जो है सो वीडियो लंबी हो रही है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं आप जो है सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें यदि अच्छी लगती है तो। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक देखें तो मैं समझता हूं कि आप जीवन के प्रति बहुत ही सहज हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा ही सहज हैं और आप जो है सो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह का वीडियो मैं चैनल पे लाता रहता हूं और आइए फिर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।